किए थे तो वो भी क्लियर करा, उसके बाद पेपर 2 भी क्लियर करा। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, फाइनल लिस्ट में। क्योंकि दिल्ली फिर भी पुलिस लिस्ट में नाम फिर है। भी जी, लिस्ट में नाम क्योंकि नहीं लास्ट है। में एक ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया था जो कि दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट कराया था, ठीक है तो सर। सिर्फ उसमें जितने बच्चे मतलब टेस्ट ट्रेड देने आए थे वो 70 के आसपास थे। सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा, वो भी फीमेल कैंडिडेट है ये, और उसमें फीमेल कैंडिडेट 9 ही थी बस, जिसमें कि सारी क्वालिफाई हैं, 8 की 8, और एक बच्चे का नाम रोक दिया इसका। ऐसा हमारी सीजीएल का डिसाइडिंग फैक्टर है। आप आप 2 दिन अलग अलग क्यों करा, लेकिन प्रोसेस जब फास्ट हुआ है तो उसको फ्लॉलेस रखिए ना, उसको एररलेस रखिए ना। कोई पता ही नहीं चल रहा है कि भैया तुम क्या सवाल पूछ दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कॉमा और फुल स्टॉप लगाने पे कह दो कि ये सवाल गलत है, बेनिफिट टू ऑल। अरे भाई, बेनिफिट टू ऑल देना तो सबको दो, क्योंकि आप बच्चों के जीवन की बात है यार। कोई बच्चा 30 साल का है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, और वो बच्चा 345 नंबर ला के भी फेल हो गया, अब उसको कौन दूसरा अटेम्प्ट देगा, कहाँ से होगा वो। तो पिछले 7-8 दिन इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, कोई सुनने के लिए तैयार, कम से कम कुछ रिस्पॉन्स तो मिले कि हाँ हमने आपकी बात सुन ली है, या हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि कहाँ पे आप लोगों से गलती हुई है। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आप देखेंगे यहाँ पे एक दोस्त और मिले हैं। आपका क्या नाम है सर? किशन, किशन, इंस्पेक्टर किशन। आप पहले से सिलेक्टेड हैं? हाँ भाई, बिल्कुल सिलेक्टेड है। पहले से सिलेक्टेड है, गाइड भी करते हैं? जी, जब भी आइए इस आंदोलन में। इसीलिए आए हैं क्योंकि जो बच्चे हैं उनके साथ सच में अन्याय हो रहा है, और दूसरा कोई कारण नहीं है यहाँ पे आने का। मैं अभी 2 दिन के सीएल पे हूँ, ट्यूसडे और वेडनेसडे के सीएल लगा के मैं चेन्नई से यहाँ आया हूँ सिर्फ बच्चों के लड़ने के लिए। अच्छा, तो कब, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे यहाँ पे या समय हो? सुबह। सुबह से ही? जी, तो क्या बातचीत हो पाई, कुछ बातचीत हुई? देखिए सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्ण से सारा जो चल रहा है यहाँ पे, कोई प्रोटेस्ट नहीं है ये, ठीक है, नॉर्मल चीजें हो रही हैं, हम अपनी बातें रख रहे हैं बस, जो भी अन्याय बच्चों के साथ हो रहा है। देखिए क्या है कि हम मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं मिडिल क्लास वाले, तैयारी करते हैं एसएससी की, ठीक है, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है बहुत बड़ा कि वो कुछ और कर सके। तो अगर उनके साथ भी ऐसा अन्याय होगा कि 340 नंबर ला के भी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 345 नंबर ला के सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पेपर का लेवल ऐसा है कि आप कांस्टेबल के भी वही सवाल पूछ रहे हो, अगर आपको इंस्पेक्टर बनाना है तो भी आप वही सवाल पूछ रहे हो, तो फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कोई कांस्टेबल के लायक है या कोई इंस्पेक्टर के लायक है। हर पेपर का लेवल एक है, वो सब तो ठीक है। 130 क्वेश्चन बनाने हैं आपको बस। किताब में 500-500 क्वेश्चन होते हैं, टीचर्स की जो किताबें बनती है 500-500 क्वेश्चन होते हैं उसमें। 130 क्वेश्चन में आप 19 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। ये कौन सा टीचर पेपर बना रहा है भाई। पहले से सिलेक्ट है, आपने जब पहले एग्जाम दिया था आपको लग रहा था? हमारे लिए तो, हमारा तो 2 साल में हुआ है। मैं 2019 बैच का हूँ, मेरी ज्वाइनिंग 2022 में हुई है। सोचिए कितना डिले, 3 साल का डिले था वो। अब 3 साल का सैलरी कौन कंपनसेट करेगा। क्यों, मेरे साथ क्या हुआ, 47 नंबर दे दिए मेरे उसमें। उस समय तो टायर 3 होता था, 1.5 साल का प्रोसेस चलता था। अभी ये बहुत अच्छा हुआ है कि प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, लेकिन प्रोसेस जब फास्ट हुआ है तो उसको फ्लॉलेस रखिए ना, उसको एररलेस रखिए ना। कोई पता ही नहीं चल रहा है कि भैया तुम क्या सवाल पूछ दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कॉमा और फुल स्टॉप लगाने पे कह दो कि ये सवाल गलत है, बेनिफिट टू ऑल। अरे भाई, बेनिफिट टू ऑल देना तो सबको दो, अब जो अटेम्प्ट करके आया उसको दे रहे हो, जो नहीं करके आया उसको नहीं दे रहे हो, ये क्या बात है। तो बहुत सारी चीज़ें उस पर बातचीत चल रही है, जो हमारे टीचर्स लोग हैं, सारे लोग हैं, और भी जो इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बच्चों से बात करते हैं। अमृत गुप्ता हो गए, गोल्डन हो गया, रोशन हो गया, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी आए और इस चीज़ को थोड़ा सा बताओ। देखो, क्योंकि हम लोग तैयार हैं, हम तो सिस्टम के अगेंस्ट तो जा नहीं रहे हैं, हम तो सब कुछ एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है हमारे संविधान में उसी तरीके से सारा काम कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, बहुत शांतिपूर्ण से हम यहाँ बैठ के अपनी बात को बस रख रहे हैं। तो आप लोग भी, जितने बच्चे यहाँ पे हैं आसपास दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, लक्ष्मी नगर में, जहाँ भी बैठे हैं, आप आइए, ये आपकी ही लड़ाई है, समझे। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग हैं भाई, मीडिया ही जो है इस चीज़ को हाईलाइट कर सकती है, आप लोग अपना पूरा 100% दीजिए ताकि ये मुद्दा जो है हाई लेवल तक जा सके। और ये भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों के जीवन की बात है यार। कोई बच्चा 30 साल का है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, और वो बच्चा 345 नंबर ला के भी फेल हो गया, अब उसको कौन दूसरा अटेम्प्ट देगा, कहाँ से होगा वो। अब तो उसकी उम्र भी चली गई, एज अगर हम नियम से देखें तो उसकी उम्र भी जा चुकी है, अब तो काम खत्म हो गया उसका। तो अब क्या करेगा वो, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हो भाई। हो सकता है कि आज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आज आप 29 साल के हों, आपका भी लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ, और लास्ट अटेम्प्ट में आपके साथ ऐसा ना हो जाए, उसकी चीज़ को बचाने के लिए आपको यहाँ आना है। सर, थैंक आप यू। तो खुद सिलेक्ट हैं, आपसे अच्छा लगा बात करके। आप लोग क्या करते हैं? सर अभी अभी कैंडिडेट पढ़ाई कर रहे हैं।
है आपका? पूजा हरित सर। सर मेरा नेहा। कहाँ से आए हैं आप? सर हम सहारनपुर से आए हैं। यूपी सहारनपुर, yes। कितने बजे आप यहाँ गए थे? सर हम मॉर्निंग से ही पड़े हैं यहाँ पे, मॉर्निंग 11 बजे से यहाँ पे रुके पड़े हैं। रुके हुए हैं, और कोई हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अंदर जाते हैं तो वो यही मतलब बहाना बना देते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पूरा घुमा रखा है, लेकिन कोई सुनने के लिए सर तैयार नहीं हमारी है। ये Actually, बात जो है दिल्ली मैंने- पुलिस तक पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट बता बोलो। हमारा फेज 9 का एसएससी के थ्रू फेज 9 सिलेक्शन पोस्ट एएसआई रेडियो टेक्नीशियन का पेपर था, तो वो 4 फेजेस में पेपर लिया गया था। फर्स्ट जो था, हाँ, फर्स्ट पेपर एसएससी ने कराया था, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस की थी, दिल्ली पुलिस को करानी थी। फिजिकल भी, दिल्ली सारे जो बात के एग्जाम है दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट कराया है। फिजिकल के लिए इन्होंने ओनली 3 दिन दिए थे, तो वो भी क्लियर करा, उसके बाद पेपर 2 भी क्लियर करा। कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, फाइनल लिस्ट में। क्योंकि दिल्ली फिर भी पुलिस लिस्ट में नाम फिर भी लिस्ट में नाम क्योंकि लास्ट में एक ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया था जो कि दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट कराया था, ठीक है सर। सिर्फ, उसमें जितने बच्चे मतलब टेस्ट ट्रेड देने आए थे वो 70 के आसपास थे, सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा, वो भी फीमेल कैंडिडेट है ये, और इसमें फीमेल कैंडिडेट 9 ही थी बस, जिसमें कि सारी क्वालिफाई हैं, 8 की 8, और एक बच्चे का नाम रोक दिया इसका। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एग्जामिनर ने एक ही बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर दिया हो सकता है मिस्टेक रही हो रिजल्ट बनाने में, या तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मिस्टेक रही हो, या फिर एसएससी की तरफ से लिस्ट तैयार करने में कोई मिस्टेक हो गई हो। तो मैं जानना चाह रही हूँ, जब बच्चे ने सब कुछ सही किया है और जिसमें सारे बच्चे क्वालिफाई हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा अनक्वालीफाई हो जाए। और उस ट्रेड टेस्ट के मार्क्स काउंट भी नहीं होने थे, वो बस क्वालिफाई नेचर था, जिसमें कि इसने 90 नंबर का अटेम्प्ट किया है, और एग्जामिनर ने इंश्योर भी किया है कि बेटा मतलब आप लोग पास हो। बोला है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, वो मेरे को बीच बीच में बोल भी रहे थे कि वेरी गुड अच्छा हुआ है, और उन्होंने बोला भी था लास्ट में आते सारा आते इसने कि करके भी qualify। दिखाया है, और जितना भी प्रैक्टिकल करके दिखाना था मशीन से, वो सारा करके दिखाया, पेपर में लिख के भी आई हूँ कॉपी में, वहाँ तो पे सब उसके वीडियो- बाद भी मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि मेरे को डिस्क्वालीफाई किया क्यों है। 70 बच्चों में सिर्फ एक लड़की को क्यों निकाला गया है? सारी सर वीडियोग्राफी हुई है, वीडियो वगैरह सब है, प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाया है, बाकायदा ये वीडियो में है करती हुई, और लिखता रिटर्न कॉपी पूरी है। तो फिर भी ये बात समझ नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डैम श्योर है कि इसने 50+ मार्क्स मतलब गेन किए हैं, इसके बावजूद इसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, और जहाँ की उसमें फीमेल की वैकेंसी अभी वैकेंट है, फीमेल की खाली जा वैकेंसी रही है। खाली जा रही है, लेकिन मेरा नाम उसमें नहीं है। और जबकि रिजल्ट इतना गलत बनाया है, 2 कैंडिडेट का रोल नंबर सेम डाला गया है, और सर लेकिन मेरा नहीं। कट ऑफ के भी मार्क्स इसके जनरल कट ऑफ से भी ऊपर है मार्क्स जो। हाँ जी, मतलब 128 पे कट ऑफ लगी है, और मेरे 144 तक हैं, फिर भी मेरा नाम लिस्ट में तो हम नहीं है। चाह रहे हैं कि हमारे ये तो दिल्ली पुलिस तक आवाज पहुंचे, हमारी रिटर्न जो ट्रेड टेस्ट की कॉपी है उसकी जांच की जाए। हो सकता है कहीं रिजल्ट बनाने में मिस्टेक रही हो, तो ये ये आप लोग सुबह से यहाँ पे आए हम थे। यहाँ सुबह से क्योंकि हमारे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है उन्होंने नंबर चढ़ाने 55 65 का कुछ 35 या 45 कुछ कर दिया हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि हमारी सुनी जाए। क्योंकि मेरी सर गलती तो हुई है, या तो दिल्ली पुलिस से रिजल्ट बनाने में हुई है, लिस्ट बना तैयार करने में हुई है फाइनल, या फिर एसएससी से हुई है, क्योंकि ये थी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का 2021 का नोटिफिकेशन था, तो कहीं तो गलती हुई है जी। आप देखेंगे वो पोस्ट ही शिकायत तो अभी हम मतलब पिछले 7-8 दिन हो गए उनका सरकार वही नहीं कोई सुन नहीं रहा है। अभी हमें बस ये कहा है एप्लीकेशन दे दो, यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, बस यही हमारा हुआ है। बोल दोनों लोग भी परेशान हैं। ये कैंडिडेट बोल भी ये आपकी सिस्टर हैं? हाँ, ये मेरी सिस्टर है। एक्चुअली कोई तो चाहिए ना साथ में, साथ में आई हूँ इसके। मैं इसको साथ लेके आई हूँ। मैं इतनी परेशान हूँ सर, पिछले 7-8 दिन इतनी ज्यादा परेशान हूँ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कम से कम कुछ रिस्पॉन्स तो मिले कि हाँ हमने आपकी बात सुन ली है, या हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि कहाँ पे आप लोगों से गलती हुई है। दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड से बात की है। और आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम मोहित गिरी है। मैं भी इन सब की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। और जो सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर आ रहा है ना, वो 2 चीज़ों का सबसे मेनली आ रहा है। एक तो नॉर्मलाइजेशन हमारे सीजीएल का डिसाइडिंग फैक्टर है। आप 2 दिन अलग अलग क्यों करा रहे हैं मेंस, जबकि इतनी कैपेबिलिटी है हमारे एसएससी में। पहले से भी हमने कई बार एक शिफ्ट में मेंस एग्जाम कराया है, लेकिन जो ये 2 शिफ्ट या फिर 2 दिन या 3 दिन जितनी भी बार ये मेंस एग्जाम हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है, और उस नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं चल पाता किस बच्चे को क्या पोस्ट मिलने वाली है। ये सबसे मतलब जो पेन है ना बच्चों का, ये नॉर्मलाइजेशन है। अगर ये नॉर्मलाइजेशन हट जाए तो काफ़ी चीज़ें इसमें सही हो सकती हैं।
आप देखेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड से बात करने की कोशिश की है। आपके अपने क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।